students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 3rd, which is about organ system in our body. So student, today we are going to talk about the different organ system which is there inside our body and help us to stay alive and healthy, है ना? तो बहुत सारे organ system है हमारी body के अंदर जो function करते हैं and every different organ system performs a different function for us. Okay? चलो, सो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये एक पिक्चर है जिसको आपको लेबर करने के लिए बोला गया है. लेबर इज अ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. ये हेल्प बॉक्स भी गिवन है, उसके थ्रू आपको इस पिक्चर को लेबल करना है. स्टूडेंट, सबसे पहले ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ आवर व्हाट नोज. ये हमारा नोज है. सो वी विल लेबल इट विद नोज. फिर नोज से स्टूडेंट ये नीचे जो ज़्यादा है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो विंड पाइप, जिसके थ्रू जो आप एयर ब्रीथ करते हो वो लंग्स तक पास होती है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप. ओके, चलो. एंड दीज आर व्हाट, ये आपके क्या है? पेयर ऑफ लंग्स. सो वी विल राइट ओवर हियर लंग्स. ठीक है, चलो. सो नाउ बिगिन आवर चैप्टर. Cells are the building blocks of our body. These cells join together to form tissues. Similarly, tissues join together to form organs and many organs together form an organ system. So student, क्या है कि किसी भी जो लाइफ बिगिन होती है या बॉडी की जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है? सेल से. सी, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट? सेल है जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. ठीक है, फिर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में टिश्यूज. ओके, देन बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं बॉडी में क्या? एक ऑर्गन. एंड मेनी ऑर्गन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. सो इस तरीके से स्टूडेंट क्या चलता है? बॉडी की फंक्शनिंग चलती है. ठीक है, सेल का ग्रुप कंबाइन होके टिश्यूज, टिश्यूज का ग्रुप कंबाइन होके ऑर्गन एंड ऑर्गन्स का ग्रुप कंबाइन होके फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, चलो. नाउ ऑर्गन सिस्टम. सो ऑर्गन सिस्टम क्या है? मेन ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? These are the different system: circulatory system, nervous system, reproductive system and excretory system. So ये कुछ main 8 system, body systems हमारी को बताए गए हैं. इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले we are having skeletal system. So skeletal system is made up of bones. किससे मिलकर बना है स्टूडेंट? बोन्स से मिलकर बना है. दिस इज द पिक्चर ऑफ skeletal system, जिसमें हर एक जगह आपको सिर्फ बोन्स मिलेंगी. ठीक है, ये आपका क्या है? skeletal system है, which is made up of bones. ठीक, there are 206 bones in the human body. कितनी? 206 bones होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. क्या फंक्शन होता है स्केलेटल सिस्टम का? इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है, हमारी बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम ओनली. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन इनसाइड फ्रॉम इंजरी. स्केलेटल सिस्टम का एक और काम है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ injury. Okay, chalo. Now next we are having muscular system. So this is your muscular system student. The picture, because muscular system किसका बना होगा? Muscular system बना है muscles का. इसको बोलते हैं मुझे muscular system. Okay, so the muscular system is made up of muscles. और ये muscles हैं जो attached होते हैं किसके साथ? Bones के साथ. There are about 650 muscles in the human body. कितनी? About 650 muscles होती हैं human body के अंदर. Muscles attached to the bones help us to move different parts of the body such as our hands and legs. Muscles क्या? अभी मैंने आपको बताया bones के साथ attached होती हैं और bones के साथ attached होकर क्या करती हैं? हमारी body के different parts को move करने में helpful होती हैं, चाहे आपके hands है, legs है. Okay. Muscular system help us to do many actions such as bend, walk, talk, smile, swallow and even breathe. Muscular system आपको बहुत सारे actions को करने में helpful होता है, जैसे कि आप bend कर रहे हो, walk कर रहे हो, talk, smile, swallow और even breathing में भी muscular system helpful होता है. Now next we are having what? Respiratory system. So respiratory system क्या है student? Organs that help to obtain oxygen from the air and release carbon dioxide from the body from the respiratory system. तो वो ऑर्गन्स जो एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके लंग्स तक पास करते हैं और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि नोज, विंड पाइप, लंग्स,
ये सभी आपके ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। आप क्या करते हो, एयर इनहेल करते हो, उस एयर में से ऑक्सीजन गैस होती है जिसको हम ब्रीथ इन करते हैं, एंड जिस एयर को हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें क्या होती है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारा मिलकर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है। Breathing in air is called inhalation. The chest expands during inhalation. Inside our nose, there are many tiny hairs. They filter the dust in air and prevent this dust from entering our body. This is the reason why we should breathe from our nose, not from the mouth. So, जब आप एयर को breathe in करते हो उसको बोला जाता है inhalation. ठीक है, फिर जब आप इनहेल करते हो एयर को, आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, और आपकी नोज के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, डस्ट जो है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको फिल्टर करने का काम, सो दैट वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर ना करे, है ना। इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट कि दैट वी शुड ऑलवेज ब्रीथ विद आवर नोज। नोज के थ्रू ही हमेशा ब्रीथ करना चाहिए, कभी भी माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माउथ में वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है जो एयर के अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकेंगे। Now, breathing out air is called exhalation. Okay, the chest contracts during exhalation. फिर जब आप एयर को ब्रीथ आउट करते हो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, और एक्सहेलेशन में आपकी जो चेस्ट है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। The lungs bring oxygen to the blood from the air. This oxygen is used to burn up the food we eat and give us energy. The lungs also remove waste carbon dioxide from the blood. फिर lungs क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ब्लड तक लाते हैं एयर में से, और फिर ये ऑक्सीजन आपकी क्या, उस फूड को जो आपने खाया है उसको बर्न करने में हेल्पफुल होती है, और फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही लंग्स का एक और काम होता है उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एज अ वेस्ट रिमूव करने का। ओके, चलो नाउ वी आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है क्या, डाइजेशन करना, किसका, फूड का। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। खाना जो हम खाते हैं उसको ब्रेक करके छोटी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना, सो दैट आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। अब क्या क्या आपके ऑर्गन्स हैं जो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, दैट इज माउथ, टंग, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, ये सभी ऑर्गन है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, चलो ये दिस इज द पिक्चर विच दे हैव शोन अस, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ से माउथ के थ्रू आप क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं। फिर ये क्या है, आपका एसोफेगस है, फूड पाइप भी इसको हम बोलते हैं। फिर खाना स्टूडेंट यहाँ से पास होके कहाँ जाता है, आपके स्टमक वाले पोर्शन में जाता है, स्टमक से फिर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन एनएस के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, जो वेस्ट बचता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। सो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ व्हेन वी आर च्यूइंग आवर फूड। द teeth chew and grind the food into smaller pieces. The tongue helps to mix and swallow the food and makes the food soft. The food pipe or esophagus sends out the food into the stomach. So जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में शुरू हो जाता है। जैसे आप खाने को पहले खाते हैं, प्रॉपरली आपके माउथ में जो टीथ हैं वो खाने को च्यू करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर माउथ में टंग होते हैं, जो टंग सलाइवा प्रोड्यूस करता है और खाने को मॉइस्ट बनाता है, सो दैट आप उसको ईजिली स्वेलो कर सको। फिर खाने को स्वेलो किया जाता है तो यहाँ पे जो फूड पाइप होता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, इसका काम है खाने को, च्यूड फूड को कैरी करके स्टमक तक लेकर जाना। ठीक है, चल अब उसके बाद the lower end of the stomach release food into the small intestine. This is a long tube where the food is mixed with more digestive juices. ठीक है, फिर खाना आता है स्टमक में, स्टमक का जो लोअर वाला एंड हो है वहाँ से खाना कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक बहुत बड़ी सी ट्यूब है जहाँ फूड को बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद लिवर है, पेंक्रियास है, ये अपने अपने जूसेस सिक्रेट करते हैं और ये जूसेस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड फ्रॉम हियर द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस। फिर यहाँ से खाने को, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, पुश आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। नाउ वी आर हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है स्टूडेंट ब्लड को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये आपके
ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट कहाँ, हमारे चेस्ट में लोकेटेड होता है, जो एक पंप की तरह काम करता है। ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है। ओके, ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, फ्रॉम हार्ट, है ना, हार्ट से फ्लो करता है। और किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है। Blood vessels that bring blood from different body parts to heart are called veins, and the blood vessels that distribute blood from heart to all body parts are called arteries. वो blood vessels जो बॉडी के हर एक डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके वापस जाती है कहाँ, हार्ट के पास, उन ब्लड वेसल्स को वेन्स कहा जाता है। और वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से प्योर ब्लड को कैरी करके हर एक बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको हम आर्टरीज बोलते हैं। ओके, चल। Now next we are having nervous system. So nervous system क्या है student? Brain, spinal cord and nerves. They make the nervous system. So all the functions in the body are controlled by the brain. The brain gives order to all parts of the body to do actions like seeing, hearing, walking, learning, etc. The message travels to the whole body through the spinal cord and nerves, and the body parts react accordingly. So जितने भी हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। ब्रेन क्या करता है, हर एक बॉडी पार्ट को ऑर्डर देता है कि उन्हें कब क्या एक्शन करना है, जैसे कि सीन कब देखना है, कब सुनना है, कब वॉक करना है, कब लर्न करना है। हर एक फंक्शन को कंट्रोल करना, कमांड देने का काम ब्रेन का ही होता है। जो मैसेज है वो पूरी बॉडी तक ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू, एंड तभी उसी अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट सारे हमारे फंक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, ये आपका नर्वस सिस्टम गिवन है आपको पिक्चर। ये ब्रेन पार्ट है, ब्रेन से तरीके स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, और फिर बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेडेड रहते हैं, इनको आप नर्व्स कहते हो। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. Now next we are having reproductive system. So reproductive system helps in the process of producing young ones. Males or females have different reproductive organs. Because of this system, life continues on the earth. So reproductive system क्या करता है students? अपने जैसे young ones को produce करने में जो हेल्पफुल होता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. मेल एंड फीमेल दोनों के पास ही डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इस सिस्टम के थ्रू ही अर्थ पर लाइफ कंटिन्यूड है. Now the last is excretory system. So student, the job of excretory system is to remove waste materials from the body. The kidneys, lungs and skin helps in removing wastes from the body. So excretory system का काम क्या है? बॉडी में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम होता है excretory system का. ठीक है, किडनी, लंग्स, स्किन, ये सभी ऐसे ऑर्गन है जो आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि लंग्स का काम है जो वेस्ट एयर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर गैस, उसको रिमूव करता है. किडनी क्या होती है? किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, जो एज अ फिल्टर काम करती है, और ये जितना भी वेस्ट ब्लड के अंदर है उसको यूरिन के फॉर्म में रिमूव करती है. एंड द स्किन हेल्प्स टू गेट रिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्किन का काम है जो बॉडी में वेस्ट वाटर है उसको स्वेट के फॉर्म में रिमूव करने का. ओके, चल. सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बॉडी सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन being till now, and I hope the chapter is very clear to you. So we will meet very soon with a new lesson. Till then, take care and thank you.